सुप्रभातम मित्रों, संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। मैं दीपा पांडे। आप सभी स्वस्थ होंगे, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने घर में ही रहेंगे और ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठाएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय, इससे पूर्व मैंने कल वीडियो बनाई थी, उसमें प्रत्यय की परिभाषा और शत्रु प्रत्यय और प्रत्यय के प्रकार के बारे में बताया था। तो आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ शानच प्रत्यय। तो शानच प्रत्यय किसे कहते हैं, तो इससे पूर्व प्रत्यय किसे कहते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, प्रत्यय की परिभाषा कल मैंने बताई थी कि जो धातु अथवा क्रिया के बाद प्रयुक्त होते हैं ऐसे शब्द, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय भी तीन प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, तीन प्रकार के। तो कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत हमने कल शत्रु प्रत्यय पढ़ा था और आज हम शानच प्रत्यय पढ़ेंगे। बच्चों, शत्रु प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसी तरह शानच प्रत्यय का प्रयोग भी वर्तमान काल के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो शानच प्रत्यय का प्रयोग किस तरह से होता है, आइए देखते हैं। तो शानच प्रत्यय का जो अर्थ निकलता है हम हिंदी में, तो होता, हुआ, रहा, रही के अर्थ में प्रकट होता है। लट लकार के स्थान पर आत्मनेपद पद में शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। कोई शब्द शानच का आन शेष रहता है, इन प्रत्ययों के जोड़ने से जो शब्द बनता है वह विशेषण होता है। प्रत्यय से पूर्व धातु में मुख का म लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पे माना शब्द आ जाता है। बच्चों, लट लकार आप जानते हैं कि वर्तमान काल में प्रयोग होता है। तो आत्मनेपद जो है, आत्मनेपद और परस्मैपद दो प्रकार की धातुएं बताई हैं। तो ऐसे ही आत्मनेपद में शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है और परस्मैपदी में शत्रु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो लट लकार के स्थान पर आत्मनेपद में शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। जब हम प्रत्यय करते हैं तो शानच का श का आ शेष बचता है और न शेष बचता है। श और च का लोप हो जाता है, यानी कि उसको हटा देते हैं। तो इससे पहले जो ये शब्द बनते हैं शानच प्रत्यय के, वह विशेषण का कार्य करती है। उससे पहले विशेष्य या उसके बाद विशेष्य का प्रयोग हो सकता है और उसके साथ ही विशेषण का प्रयोग शानच प्रत्यय में किया जाता है। तो ऐसे ही प्रत्यय से पूर्व धातु में मुख का जो म है यह लगाया जाता है और क का लोप हो जाता है और ऊ का लोप भी हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे मान शब्द आता है मुख का आगम होने के कारण। तो ऐसे पुल्लिंग में आन, स्त्रीलिंग में आना और नपुंसकलिंग में आनम जुड़ता है। शानच प्रत्ययांत शब्द के लिंग, वचन, विभक्ति, विशेष्य के अनुसार चलेंगे। तो बच्चों, पुल्लिंग अधिकतर आपकी परीक्षा में आते हैं। तो इस तरह से शब्द दिए रहेंगे, सेवमान है, शयान है, वंदमान है, लवमान है। इनमें कौन सा प्रत्यय है ये पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और जो भी संस्कृत व्याकरण में पढ़ने वाले बच्चे हैं वहाँ पे पाठों में दिए जाते हैं। तो इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इसमें आपको प्रत्यय ये पूछे जाते हैं, परीक्षोपयोगी है, 8 नंबर का आता है। तो इस तरह से कंपमान है, कुर्वाण है, जायमान है। तो इसको हम शानच प्रत्यय के उदाहरण दे करके देखेंगे। आस में शानच प्रत्यय जोड़ करके आसीना, कंप में शानच प्रत्यय जोड़ करके कंपमान है। तो ये सभी जो धातुएं हैं ये आत्मनेपदी धातुएं हैं। परस्मैपदी धातुएं अलग हैं और आत्मनेपदी धातुएं अलग हैं। तो आस धन शानच आसीन, कंप धन शानच कंपमान, क्री धन शानच कुर्वाण, जन धन शानच जायमान, नी धन शानच
नयमानः, मन धन शानच मन्यमानः, यज धन शानच यजमानः, लभ धन शानच लभमानः, वंद धन शानच वंदमानः, शी धन शानच शयानः, सेव धन शानच सेवमानः, सह धन शानच सहमानः, वृत्त धन शानच वर्तमानः, वृद्ध धन शानच वर्धमानः, सह धन शानच सहमानः, दय धन शानच दयमानः। तो इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे इनके आगे हम और उदाहरण देखेंगे तो ये तो पुल्लिंग शब्द के रूप में ही मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, तो अधिकतर पुल्लिंग में ही आते हैं। तो पुल्लिंग में आन बनता है, स्त्रीलिंग में आना और नपुंसकलिंग में आनम शेष यहाँ पे रूप चलते हैं। तो इस तरह से पुल्लिंग में आसीनः आसीना वहाँ, और नपुंसकलिंग में आसीनम, इस तरह से रूप चलेंगे। कंपमानः कंपमाना कंपमानम, सहमानः सहमाना सहमानम, यतमानः यतमाना यतमानम, शिक्षमाणः शिक्षमाणा शिक्षमाणम। तो इस तरह से यह शानच प्रत्यय में प्रयोग होते हैं। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण मैंने और लिखे हैं जिसमें आप समझ में आ जाएगा। अधोलिखितेषु वाक्येषु प्रकृति प्रत्ययान पृथक पृथक कृत्वा लिखत। जैसे वंदमानः सह आशीषं लभते, वंदमानः माने वंद में शानच प्रत्यय है, तो आपको समझ में आना चाहिए। मान जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे शानच प्रत्यय हो गया। शनहि वर्धमाना सा वैभवम प्राप्नोति, वृद्ध धन शानच, वर्तमाना शिक्षा पद्यति सुकरा, वृद्ध धन शानच, सर्वेषां मानवानां सेवां कुर्वाणः, यहाँ पे हो गई कृधन शानच, पुरस्कारं लभमाना छात्राः प्रसन्नः भवति। तो लभमाना यहाँ पे अंडरलाइन किया है, तो लभ धन शानच, यहाँ पे हो गया लभ धन शानच, पुरस्कार को प्राप्त करती हुई छात्रा प्रसन्न होती है। तो इनका अर्थ हुई के अर्थ में आएगा कि पुरस्कार को प्राप्त करती हुई या पुरस्कार जिसको मिला तो प्राप्त करती हुई छात्रा प्रसन्न होती है। तो यहाँ पे लभमाना शब्द आ गया, कुर्वाणा यहाँ पे बहुवचन है। तो ऐसे ही वर्तमाना शिक्षा, यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गई तो वर्तमाना विशेषण हो गया, शिक्षा विशेष्य हो गई। तो ये जो शानच प्रत्यय है विशेषण का कार्य करती है, कब? जब वहाँ पे विशेष्य होगा। तो विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही वंदमानः स आशीषं लभते, तो यहाँ पे स किसके लिए आया है? लड़के के लिए आया है, तो वहाँ पे वंदमानः हो गया। जहाँ जहाँ पे स्त्रीलिंग आएगी वहाँ पे वर्तमाना शब्द हो गया। तो इस तरह से बच्चों शानच प्रत्यय का प्रयोग किस तरह से होता है, ऐसे ही आपके पाठों में भी ये उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शानच प्रत्यय के बारे में आज आपने जाना कि शानच का आन शेष रहता है और उसमें मुख आगम होने के कारण मान बन जाता है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ पे भी ये आत्मनिपद होते हैं, आत्मनिपद शब्दों में वहाँ पे शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो आज आपने शानच प्रत्यय पढ़ा, तो इसके बाद मैं आज आपको अगला प्रत्यय पढ़ाऊंगी। इससे पूर्व हमने शत्रु प्रत्यय के बारे में पढ़ा था। शत्रु प्रत्यय राह रही के अर्थ में प्रकट होता है। वर्तमान काल में शत्रु प्रत्यय और शानच प्रत्यय ये दोनों का हमने प्रयोग देखा। बच्चों आप इनको याद करेंगे। और इससे पहले इसके बाद हम आते हैं भूतकाल में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय। तो इस तरह से भूतकाल में प्रयोग होने वाले प्रत्यय कौन है? कृत प्रत्यय है एक। भूतकाल में जब कोई क्रिया, जैसे भूतकाल के अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु के साथ कृत प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। जो बीत गई है ऐसी बातें, उनके अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु के साथ कृत प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। कृत प्रत्यय का क शेष रहता है, क का लोप हो जाता है और केवल
त शेष बचता है, त शेष बचा और क का लोप हो जाता है। तो हमेशा जो कत प्रत्यय है बच्चों, भूतकाल के अर्थ को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो धातु के साथ जुड़ता है और कत प्रत्यय का लोप और त शेष रहता है। तो आइए कत प्रत्यय के उदाहरण हम देखते हैं। पठितः, चलितः, याचितः, उदितः, लिखितः, उषितः, शिक्षितः, शोचितः, स्थितः, रक्षितः, शिक्षितः, ज्ञातः, कृतः, दृष्टः, गतः, लब्धः, श्रुतः। बच्चों जिनके अंत में तो आया है यहाँ पे कत प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। तो भूतकाल के अर्थ में कत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही तो आपको याद करने हैं, भूतकाल के अर्थ को प्रकट करने के लिए कत प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। जब हम धातु की बात लगाते हैं तो इसमें कत प्रत्यय का जो क है वह लोप हो जाता है और त शेष रहता है। तो पठ धनकता पठितः, चल धनकता चलितः, याच धनकता याचित, वद धनकता उदितः, लिख धनकता लिखितः, वस धनकता उषितः, शिक्ष धनकता शिक्षितः, शुच धनकता शोचितः, स्था धनकता स्थितः, रक्ष धनकता रक्षितः, शिक्ष धनकता शिक्षितः, ज्ञा धनकता ज्ञातः, कृ धनकता कृतः, दृश धनकता दृष्टः, गम धनकता गतः, लभ धनकता लब्धः, श्रु धनकता श्रुतः। इन सब का अर्थ मतलब पढ़ा गया, चलितः चला गया, याचितः मांगा गया, उदितः बोला गया, लिखितः लिखा गया। भूतकाल में इनका प्रयोग किया जाएगा तो इनके लिए कत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो आप बच्चों प्रत्यय का प्रयोग हमेशा धातु के बाद लगाया जाता है। तो ऐसे ही श्रुतः, श्रुतः माने सुना गया, गतः माने गया, कृतः किया, ज्ञातः जान गया। तो गया के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। इससे पहले हमने बच्चों वर्तमान काल का प्रयोग और अब हम भूतकाल में जो प्रत्यय हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो प्रकृति प्रत्ययम पृथक कृत्वा लिखत, इसमें बच्चों देखो बालकेन पाठः पठितः, यहाँ पे बालकेन बालक के द्वारा पाठ को पढ़ा गया। तो पठितः में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, पठधन कृत। छात्रेण रामायणम श्रुतः, छात्र के द्वारा रामायण सुनी गई। तो श्रुधन कृत। रक्षधन कृत, रक्षितः लिखितम लिखितम, लिखधन कृत। नपुंसकलिंग में लिखितम पठितम। तो इस तरह से अर्थ बनेंगे। नपुंसकलिंग में मैंने यहाँ पे पुल्लिंग के ही उदाहरण दिए हैं, अधिकतर पुल्लिंग का ही प्रयोग आपको देखा मिलता है और परीक्षा में भी देखा जाता है। तो बच्चों जनकेन ग्रामः रक्षितः, रक्षधन कृत, रक्षितः लिखितम लिखधन कृत। वानरेण कदली फलम खादितम, खादधन कृत। जिन जिन के जो क्रियाएं हैं ये सब क्रियाएं हैं बच्चों इस वाक्य में। पठितः क्रिया, छात्रण श्रुतः क्रिया है, जनकेन रक्षितः यहाँ पे क्रिया ये हो गई, लिखितम क्रिया हो गई। बिना क्रिया के वाक्य अधूरा ही रह जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कत प्रत्यय भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। इस तरह से मैंने उदाहरण दे करके आपको ये समझा दिया है। तो कृत प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। तो कृतः, दृष्टः, गतः, शिक्षितः, श्रुतः, ज्ञातः, गतः, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बच्चों इसको आप ध्यान से सुनेंगे। अगर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियो आपको अपने आप उपलब्ध हो जाएगी। तो कृत प्रत्यय, इससे पूर्व शत्रु प्रत्यय और शानिस प्रत्यय को हमने पढ़ लिया है। तो आप लोग भी वह ध्यान से इनको घर में देखेंगे, वीडियो को सुनेंगे तो सुन करके जल्दी याद हो जाता है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। पुनः कल मैं इसके बाद कृतवतु प्रत्यय लेकर के आऊँगी जो कि भूतकाल में ही प्रयोग होता है। और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और कोई प्रश्न में आशंका है
तो आप उसे मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त की जाती है। धन्यवाद।